इसकी शादी है ये हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मेरे मौसी के लड़के की शादी है, हम लोग आए हुए हैं शादी में। तो यहाँ पे कुछ रस्म होती है मटके कलश की और उसके ढक्कन की। तो हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए। वहाँ पे हमने चूज़ तो कर लिया मटका, लेकिन जो आंटी थी जिनकी दुकान है उनकी डिमांड तो काफ़ी है। हम सब परेशान भाई, इतने तो पैसे भी लेके नहीं आए थे। सब ने मिल के थोड़े थोड़े पैसे दिए। वैसे तो मौसी लेके आई हुई थी पैसे, फिर भी कम पड़ गया। आंटी कह रही है नहीं शादी का है, रस्म है तो हम ज़्यादा पैसे लेते हैं। उन्होंने तो डिमांड ज़्यादा करा था, फिर भी समझा दिया आंटी को। उसके बाद हम साथ में थे, मेरी मौसी की लड़की थी, मामा की लड़की थी, मौसी की जेठानी थी, देवरानी थी और मौसी की सास थी, गली की आंटियाँ थी, मेरी मम्मी भी थी। और बस मैं तो ब्लॉग बनाने में लग गई। उसके बाद सब कह रहे हैं तुम वीडियो क्यों बना रही हो। मैंने बोला कोई नहीं, मेरे को बनाने दो। बाद में फिर आंटी थोड़े पैसे पे मान भी गई और फिर भी कह रही है कि आगे से फिर ध्यान रखना कि इसमें काफ़ी पैसे लगते हैं। इसके आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या क्या हुआ। तो यहाँ पे मम्मी ने बोला आंटी को कि आप अपने हाथों से कलश को उठाओ और मेरी मौसी के आंचल में दो। और फिर उनके 4 जेठानी देवरानी सब थे, उनमें बोला कि सब में से थोड़ा थोड़ा सा मटका उनके आंचल में भी दो। शुभ काम आप शुरुआत करो। उसके बाद आंटी सबके आंचल में मटका का ढक्कन, कहीं मटका कहीं वो दे रही थी। मैं भी वीडियो बना रही थी। मेरी मामा की लड़की की हंसी नहीं रुक रही थी कि तू वीडियो बना रही है। और ये मेरी मौसी की छोटी देवरानी है। और उसके बाद ये मेरी मौसी के उससे भी छोटी देवरानी है, ये मेरी मम्मी है जो हाथ में मटका ले रखी है। इसमें बहू के लिए दही जमाया जाएगा। जब बहू आएगी उस दिन उसके पीठ पे रखा जाएगा दही। आंटी ने सबको दिया कलश का ढक्कन। उसके बाद फिर हम घर के लिए निकल लिए। फिर सब गाना गाते रहे, शिव जी का गाना गा रहे थे, जो हमारे बिहार में शंकर भगवान का गाना गाते हैं। ये आगे मेरी बहन है, उसकी छोटी सी बेटी है, बहुत क्यूट है। ठंडी भी बहुत पड़ रही थी, लेकिन फिर भी सब ने ऐसे पीला पीला सा कपड़ा पहन लिया। बोले स्वेटर नहीं पहनेंगे, ढक जाएगा। जिसके पास पीला शॉल था वो ले लिए थे, जिसके पास पीला नहीं था वो लाल ले लिए। मौसी है आगे आगे, जो मौसी आ रही है उनके पीछे मेरी मम्मी आ रही है, उनके पीछे मौसी की जो छोटी वाली जेठानी है वो आ रही है, ये मेरी चाची है। और फिर हम गली में आ गए। उसके बाद घर तक आए तो वहाँ पे बैंड बज रहा था, बाजा वाला आ गया था। हमें पता नहीं था, जो बाजा वाला हमारे जाने के पीछे ही आ गया, पहले आया ही नहीं जो बाजा बजाते हुए लेके जाए हम लोग। फिर घर के पास आए तो उसको फिर हमने बोला भी कि भैया थोड़ी देर पहले ही आ जाते तो क्या हो जाता। तो कहा हमें टाइम ही नहीं दिया था इन लोगों ने, इतने बजे आना। फिर हम अपनी मर्ज़ी से आए। फिर मेरे मौसा भी उसको बोल रहे थे। हम आ गए गली के बाहर, यहाँ पे सब तैयारियाँ हो रही थी धीरे धीरे। फिर हम आ गए, गाना वाना गा के पहुँच गए। बस आगे ही सामने से छोटा सा दुकान था, हम गेट पे पहुँच गए। बच्चे थे और सब लोग बैठे हुए थे यहाँ पे कथा वथा भी हो रहा था। जो बाकी था वो सामान हम लेके भी आए। ये लड़का है, इसकी शादी है। ये दूल्हा है। गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, मैं डालूँगी नेक्स्ट पार्ट। शादी के आगे का जो रस्म है सब डालूँगी। उसके बाद यहाँ पे पंडित जी चौका बना रहे थे। और ये मेरी बहन है, इसकी एक बेटी है केशवी, बहुत शरारती है, हंसती कम है रोती ज़्यादा है, बहुत परेशान करती है। थैंक यू, बाय बाय।